हरे कृष्ण। यो निन्दति महादेवं निन्दमानं शृणोति च तावुभौ नरकं यातो याच्चन्द्र दिवाकरो। अर्थात जो महादेव जी की निंदा करते हैं और जो उनकी निंदा चुपचाप सुनते हैं वे दोनों ही नर्क में जाते हैं, और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वे नर्क में ही पड़े रहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण दिन यानी अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन। और आज ये विशेष संयोग हुआ है कि आज अमावस्या तिथि भी है और सोमवार का दिन भी, इसलिए आज की अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से भी हम जानते हैं। आप सभी को पौष मास की इस विशेष सोमवती अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार हम सोमवती अमावस्या का पालन 30 दिसंबर 2024 के दिन कर रहे हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पूजा आराधना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। अमावस्या का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवाने के लिए अति उत्तम माना गया है। इस दिन पिंडदान करके पितृदान भी किया जा सकता है, जिससे कि नर्क में पड़े हुए पितृ भी भगवान शिव की कृपा से परम गति को प्राप्त कर सके। इस दिन उपवास, पूजा पाठ, स्नान, दान, धर्म, कर्म, कथा और कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज सोमवार के दिन, इस विशेष पौष मास की अमावस्या के दिन हम सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में पांचाल देश के एक राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था सिंह केतु, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। सदैव क्षत्रिय धर्म के प्रति समर्पित रहता था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए। वहाँ शिकार की खोज में जंगल में काफी दूर निकल गए और तभी राजकुमार का एक सेवक जो शबर यानी भील जाति का था, वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उस समय उसने एक जीर्ण टूटा पुराना मंदिर देखा। उसमें एक शिवलिंग चबूतरे पर रखा हुआ था, जो जल धारा के कारण टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने इसे मूर्तिमान सौभाग्य के रूप में देखा। पूर्व नियति से प्रेरित होकर उसने शीघ्रता से उस शिवलिंग को उठा लिया और उस बुद्धिमान राजकुमार को दिखाते हुए कहने लगा, हे प्रभु, देखिए ये कितना सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहाँ पड़ा हुआ देखा है। मैं भक्ति पूर्वक इसकी पूजा करूँगा। आप मुझे पूजा की विधि बताइए, जिससे मेरे जैसा मंत्र ना जानने वाला व्यक्ति भी भगवान शिव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सके। निषाद के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर कुशल राजकुमार ने हंसते हुए कहा, शिवलिंग को सदैव पवित्र आसन पर विराजित करके सदैव संकल्प पूर्वक नवीन जल से अभिषेक करना चाहिए। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए पत्ते, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। भस्म चढ़ानी चाहिए और अपने भोजन योग्य अन्न को भगवान को नैवेद्य अर्पित करके पुनः धूप और दीप आदि अर्पित करने चाहिए। यथा योग्य नृत्य, वाद्य और कथा कीर्तन आदि भी करने चाहिए। तत्पश्चात भगवान को प्रणाम करके विधि पूर्वक भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। यही शिव पूजन की सरल विधि है। राजकुमार के द्वारा बताई गई ये सरल विधि से उस चंडक नामक शबर ने उन्हें प्रणाम करके आभार व्यक्त किया और फिर वहाँ से वो घर वापस आ गया। तत्पश्चात लिंग मूर्ति महेश्वर की वह नित्य पूजा करने लगा। वो प्रतिदिन अपनी प्रिय वस्तु गंध, पुष्प, अक्षत इत्यादि सभी के साथ सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करता और उसके बाद ही उस भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता। और इसी प्रकार वो अपनी पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक भगवान महेश्वर की पूजा में ही समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार पूजा आराधना करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब एक दिन जब वो शिव पूजा के लिए बैठा था तो उसने देखा कि पात्र में राख नहीं बची है। इसलिए वो तुरंत उठा और चिता भस्म को खोजने के लिए दूर दूर तक गया, लेकिन उसे नहीं मिली। अंततः वह थक कर वापस घर लौट आया। उसने आकर अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, हे प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? आज मेरी शिव पूजा में विघ्न पड़ जाएगा। मैं पूजा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार चिंतित देखकर पत्नी ने कहा,
हे नाथ, चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारा ये घर बहुत पुराना हो गया है, इसलिए मैं उसमें आग लगा देती हूँ और फिर उस आग में मैं प्रवेश कर जाऊंगी, तो आपके लिए ढेर सारी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। ये सुनकर शबर ने कहा, हे प्रिय, मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। आप इस यौवन युक्त शरीर को क्यों त्यागना चाहती हैं? तब शबर पत्नी ने कहा, हे स्वामी, दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति देना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, और फिर साक्षात भगवान शिव के लिए अगर ये किया जाए तो फिर कहना ही क्या। मैंने कहाँ कोई घोर तपस्या की है, और इसलिए आज मैं आपकी भगवान शिव की पूजा के लिए अग्नि में जाकर अपना शरीर त्याग दूंगी। अपनी पत्नी की दृढ़ बुद्धि और शिव भक्ति को देखकर दृढ़ निश्चयी शबर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा लेकर स्नान करके अपने आप को शुद्ध किया और आभूषण पहनकर अपने घर में आग लगाई। अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा की और फिर अपने पतिदेव गुरु को प्रणाम किया और अपने मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के फूल बने, ये शरीर धूप बने, हृदय दीपक बने, आत्मा भविष्य के लिए उपयोगी बने और कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत हों। इस समय आपकी पूजा का फल इस जीवन को मिले। मैं धनपति कुबेर का पद नहीं चाहती, मुझे अचल स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी के पद की भी कोई आकांक्षा नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यदि मैं दोबारा इस संसार में जन्म लूं तो हर जन्म में आपके चरणों का सुंदर रस का पान करने वाली ततैया बनूं। हे प्रभु, भले ही मेरे अनेकों जन्म हो, फिर भी मेरे मन में अज्ञान की हेतुभूति माया कभी ना जाए। आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय अपने चरण कमलों से अलग न हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति वाली शबर की पत्नी ने जलती हुई आग में प्रवेश कर लिया। क्षण भर में ही वह जल के भस्म हो गई। तत्पश्चात शबर ने वही राख को लेकर उस जले हुए घर के पास ही भगवान शिव की पूजा की। पूजा के अंत में उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ, जो प्रतिदिन पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहां आती थी। और जैसे ही उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ, उसी क्षण वो पहले की भांति हाथ जोड़े सामने खड़ी नजर आई। इस प्रकार अचानक अपनी पत्नी और अपने जले हुए घर को पुनः जैसा था वैसा ही उस शबर ने पाया, और इस आश्चर्य को देखकर वह सोचने लगा, आहा, अग्नि अपने तेज से वस्तुओं को जला देती है, सूर्य केवल किरणों से जला देता है, राजा अपराधी को दंड से जला देता है और ब्राह्मण मन से जला देता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल चुकी थी, फिर ये जीवित कैसे हो सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये स्वप्न है या फिर मेरा कोई भ्रम? इस प्रकार सोचकर शबर ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, तुम तो आग में जलकर भस्म हो गई थी, फिर तुम यहाँ कैसे आई? और ये जला हुआ घर फिर पहले जैसा कैसे बन गया? तो उस शबर की पत्नी शबरी ने कहा, जब मैंने घर में आग लगा दी और उसमें प्रवेश किया तो मुझे कोई राहत नहीं मिली। ना ही मैंने अग्निदेव को देखा और ना ही लेश मात्र उस तपन की अनुभूति की। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं घर में निद्रा में सो रही हूँ और अब मैं जाग कर उठी हूँ, और उठते ही मैंने देखा कि अपना घर जल ही नहीं रहा और पहले की भांति वो सुस्थिर है, और अब मैं भगवान की पूजा के अंत में आपके पास प्रसाद लेने आई हूँ। इस प्रकार दोनों दंपति आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे, और तभी उनके सामने एक परम अद्भुत विमान प्रकट हुआ। उसमें भगवान शंकर के 4 सेवक बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान में बिठाया। शबर और शबरी को अपना शरीर भी नहीं त्यागना पड़ा। जैसे ही शिव दूतों के हाथों का स्पर्श हुआ, निषाद दंपति का शरीर भी तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गया। इस प्रकार शबर और शबरी की संपूर्ण शरणागति के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना करने से वे अपने दिव्य शरीर के साथ भगवान शिव के धाम में चले गए और भगवान शिव की शुद्ध भक्ति प्राप्त की। तो ये थी आज की हमारी सोमवती अमावस्या की कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इस कथा का श्रवण करके आपको लगता है कि आपके सोमवती अमावस्या का साफल्य हुआ है, तो इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को याद से लाइक अवश्य कीजिएगा, और ये कथा आपको कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आज के दिन आप सोमवती अमावस्या का पालन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ऐसे ही पौराणिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।